नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने नालागढ़ के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा नालागढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी विदित चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सह प्रभारी का नालागढ़ में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें शॉल और टोपी देकर सम्मानित भी किया गया। विदित चौधरी ने हरदीप सिंह बावा द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट कार्ड की सराहना की और मंच से सभी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी हरदीप सिंह बावा इसी प्रकार से नालागढ़ की सेवा करते रहेंगे और प्रदेश सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। वहीं मंडी में हुई त्रासदी को लेकर भी उन्होंने मंडी सांसद कंगना रनौत पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सिर्फ फोटो शूट के लिए ही मंडी आई थी और जो बयानबाजी उनके द्वारा वहां पर की गई वह बहुत ही निंदनीय है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि केंद्र सरकार को हिमाचल की जनता की कितनी चिंता है। वहीं हाल ही में हरदीप सिंह बावा को पन्नू खालिस्तानी द्वारा दी गई धमकी पर भी उन्होंने केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी बताई है और साथ ही कहा कि यह केंद्र सरकार की साजिश है ताकि देश में माहौल बिगड़ा रहे। वहीं आज नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा मंडी त्रासदी में आहत हुए लोगों के लिए राहत सामग्री भी रवाना की गई। आज जैसे लोग बोल रहे हैं तक काम 1 साल का मेरा कार्यकाल मैं क्योंकि सत्ता समय टाइम बहुत कट मिलता है, ऐसे आयोजन रोज नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर बहुत है लोगों का, कम्मा का प्रेशर बहुत, डिपार्टमेंट कम लेना, अफसरों को कम लेना, शिविर जाके अपने कम्मा की पूर्ति करना, अपने कम्मा को विधानसभा च अपने मुद्दे रखने, कोई छोटा काम नहीं है। विधायक की जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा। आज सरकार विषम परिस्थितियों के बाद भी इतना विकास कार्य जो रिपोर्ट कार्ड बाबा ने अपना रखा और जिससे लोगों का समर्थन मिला, निश्चित रूप से यदि पूरे देश में हमें बाबा जैसे ऐसे साथी मिल जाएं तो कांग्रेस पार्टी कभी कमज़ोर नहीं रह सकती। आज जैसा कि विधायक जी ने भी बताया कि हिमाचल का कांग्रेस का एक सिपाही मंडी में हुई त्रासदी के बाद में मंडी त्रासदी से जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ में एक कांग्रेस का साथी, कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी राहत सामग्री के लिए और वहाँ की जनता के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया है कि लगातार 3 साल से हिमाचल के अंदर हर एक साल बरसात के महीने में ये त्रासदी होती है और 2023 की यदि हम बात करें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान भारत सरकार की सरकारी एजेंसियों ने उसका निर्णय किया था कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हिमाचल की आर्थिक संपत्ति का और लोगों का हुआ है। अभी भी मैं समझता हूँ कि 600 करोड़ से ज़्यादा का आकलन कुछ एजेंसियों ने किया है। हम तो जागरूक प्रेस के माध्यम से भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस त्रासदी में बढ़ चढ़कर भाग ले और आर्थिक मदद देने का कार्य करें। आज हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने एक वहाँ के लोगों के लिए या सारे कांग्रेस पार्टी की कमेटी ने विधायक जी के साथ में मिलकर एक छोटी सी अनुदान करने का प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल हिमाचल की जनता से अनुरोध किया है कि इस प्राकृतिक आपदा में बढ़ चढ़कर मदद करें, भागीदार बने। उसी के तहत में आज विधायक जी की तरफ से ये पहल है। उन्होंने आंकड़े बताए कि लगभग 750 टावल, 500 गमसूज और टॉर्चों की व्यवस्था की है, जो आपके सामने हमने अभी गाड़ी भेज के मंडी प्रशासन को भेजने का कार्य किया। सर, मंडी में जिस प्रकार से आपदा आई है और सर उसके बाद जो है वहाँ के जो एमपी है उनके जो बयान आ रहे हैं सर, उसको किस तरह लेते हैं? ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हो, जो मंडी की सांसद है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी सांसद है और इस दुख की घड़ी में उस सांसद को मंडी की जनता के बीच में होना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है, मैं तो कहना चाहता हूँ कि मंडी की जनता का
कि कंगना रनौत के रूप में हमें वहाँ की सांसद मिली, जो लोगों के दुख में शामिल होने के लिए नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पर आई हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। सर, भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार से तो मदद जो है मुहैया हो रही है प्रदेश सरकार को, पर जो मदद दे रहे हैं वो कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। आप जागरूक प्रेस के साथी हैं। वो एक ट्राई साइकिल भी बांटते हैं केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो भी उसकी पूरे देश के एक कार्यकर्ताओं को जानकारी होती है। आपको जागरूक प्रेस को जानकारी मिली कि हिमाचल की जनता के लिए पिछले 3 सालों में आर्थिक मदद के रूप में कितना योगदान सेंट्रल की गवर्नमेंट ने दिया है? मेरा जवाब आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं। हो सकते हैं कि मुझ पर आंकड़े ना हों, लेकिन प्रेस को तो ये आंकड़े निश्चित रूप से होंगे। कथनी और करनी में अंतर है। वो जनता के साथ में खड़े हुए नहीं हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये बात पूछना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को हिमाचल की जनता के दुख, तकलीफ और कठिन जीवन के बारे में जानकारी नहीं हो। आप तो हिमाचल के निवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप तो यहीं पे पले बड़े हुए हैं। आप अच्छी तरीके से इन जनता की पीड़ा को समझते हैं, और इस जनता ने भी आपको बहुत प्यार दिया है। कम से कम प्रधानमंत्री नहीं सी, आप तो इस जनता के बीच में आके अपना समय बिताइए। हम किसी के कमज़ोर नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा के साथ में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल से लेके और दिल्ली तक बाबा के साथ में खड़ी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां हैं वो इस तरीके के लोगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 750 ਟੋਵਲ, गम शूज़ लगभग 500 और ब्लैंकेट जो है 200 और इस तो अलावा टॉर्च लाइट जो है 350 जो है भेजियाँ गई हैं। और मैं चौधरी साहब ने कहांगा वो अपने विचार रखें। अगर आपको भी है दीमक का डर और सीलन की फिक्र और लगवाना चाहते हैं जापानी चौकटे स्पेशल कस्टमाइज CNC मशीन द्वारा पाउडर कोटिंग के साथ, तो जल्द विजिट करें नालागढ़ में नज़दीक आकाश हॉस्पिटल, राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने, और बद्दी में शॉप नंबर 1 गुलरवाला मोड़ नज़दीक विशाल मेगा मार्ट, साई रोड, बद्दी। कॉन्टैक्ट 9152633000।